आत्मा का एक गुण है ज्ञान। कौन सा गुण? ज्ञान। आप यहाँ किससे आए हो? शरीर से आए हो या ज्ञान से आए हो? अरे बोलिए ना, ज्ञान से आए। एक कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा है और उसमें सांप निकल जाए तो सोएगा क्या? वहाँ पर नहीं सोएगा। क्यों नहीं सोएगा? क्योंकि ज्ञान हो गया कि ये सांप है। किसका ज्ञान हो गया? सांप की क्वालिटी का ज्ञान हो गया, बिच्छू की क्वालिटी का ज्ञान हो गया। बिच्छू काटेगा तो जहर चढ़ जाएगा। एक चींटी आ जाए तो यूं निकाल के फटाफट दूर कर देते, अभी काट लेगी। किसका ज्ञान है? चींटी का ज्ञान है, सांप का ज्ञान है, बिच्छू का ज्ञान है। आप जानते हो किसको? घोड़े का ज्ञान है कि नहीं? घोड़े के पास जाके बैठते हो क्या? क्यों नहीं बैठते हो? अभी लात मारेगा। हाथी के पास जाते हो क्या? नहीं, अभी सूंड से उठा के पटकने की संभावना है। ना पटके वो बात अलग है, लेकिन संभावना तो है। सींग वाले पशुओं से भी दूर रहते हो, है ना? क्यों? क्योंकि ज्ञान है। ये भगवान है। ये किसने बताया? कैसे जाना आपने कि ये भगवान है? ज्ञान से जाना। मैं आत्मा हूं, ये किससे जाना? ज्ञान से जाना। तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान है। और हमारा ज्ञान मन के द्वारा कार्य करता है। किसके द्वारा कार्य करता? अच्छा बताओ, हाथ लिखते हैं क्या? बोलिए ना। यदि मन कह दे आज मूड नहीं है लिखने का, तो ये हाथ लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा। मन कह दे जहाजपुर जाने का मन नहीं है, तो ये पैर जहाजपुर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। आंखें कहते दर्शन करने का मूड नहीं है, मन नहीं है आज, तो दर्शन करोगे क्या? नहीं करोगे। तो महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान। और वो ज्ञान किससे काम करता है? मन के द्वारा। अब महत्वपूर्ण क्या हो गया? मन महत्वपूर्ण हो गया। हाथ है मगर अभिषेक नहीं कर रहे। किसने मना किया? मन ने। जिसका हाथ नहीं है वो अभिषेक कर नहीं सकता है, वो अपंग है। क्या है वो? अपंग है। लेकिन जिसके हाथ हैं वो भी अभिषेक नहीं करता है। अरे बोलिए ना। है अपंग में और मन नहीं है वाले में क्या अंतर है? एक का हाथ नहीं है इसलिए अभिषेक नहीं कर रहा, एक के हाथ तो है, मन नहीं कह रहा करने के लिए। तो जिसका मन अपंग उसका पूरा शरीर अपंग। आंखें हैं किस लिए हैं? दर्शन करने के लिए हैं। रोज मंदिर जाओ, स्वाध्याय करने के लिए हैं, शास्त्र पढ़ो, प्रभु की भक्ति करो, अभिषेक करो। किस लिए हैं? कुछ अच्छे कार्य करने के लिए हैं। लेकिन मन कहता नहीं, दर्शन का मन नहीं है। तो एक अंधा व्यक्ति है वो भी दर्शन नहीं कर सकता, और एक का मन नहीं है वो भी दर्शन नहीं कर रहा। दोनों में क्या अंतर है? अरे बोलिए ना। कान है, कान है, कान से प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन मन कहता नहीं प्रवचन नहीं सुनना है, जल्दी चलो टाइम हो रहा है, प्रवचन नहीं सुनना। अरे कौन टाइम खराब करे प्रवचन में? बोलिए हाँ या ना। कुछ लोग होंगे पीछे से आवाज दे रहे होंगे, चलो टाइम खराब मत करो, टाइम खराब हो रहा है, जल्दी उठो, जल्दी चलो। कुछ होंगे पीछे से आवाज दे रहे होंगे। एक का मन है कि प्रवचन सुनना है, एक को प्रवचन सुनना टाइम खराब जैसे लग रहा है। दोनों में क्या अंतर है? एक का मन विकलांग है, एक प्रवचन नहीं सुनती,
इसकी बुराई सुनेगी, उसकी बुराई सुनेगी, इसकी इधर उधर की सुनेगी, गाना सुनेगी, फिल्मी गाना सुनेगी, दुनिया भर की बातें सुनेगी, प्रवचन नहीं सुनेगी। एक प्रवचन इसलिए नहीं सुन रहा कि उसको सुनाई नहीं पड़ता है, और एक प्रवचन इसलिए नहीं सुन रहा कि उसका मन नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? एक का मन विकलांग है, क्या है? मन विकलांग है, और जिसका मन जागृत है उसकी आत्मा जागृत है, उसके हाथ पांव होना सार्थक है, उसके आंख कान मुंह होना सार्थक है, वरना सब बेकार है। बहुत से मनुष्य ऐसे भी हैं जिन्हें आत्मा के विषय में जानकारी नहीं है, वो जानते नहीं है। हाथ तो उसके पास भी है, कान तो उसके पास भी है, मुंह तो उसके पास भी है, लेकिन इन हाथों से ना तो वो दान करता है, ना वो आहार दान देता है, ना किसी के पांव दबाता है, ना किसी की वैयावृत्ति करता है। इन हाथों से ना किसी को सहयोग करता है, बस अपने खाने, अपने खिलाने और अपने परिवार के लिए है जो कुछ है, बस और किसी लिए नहीं है। ना अपनी आत्मा के लिए है, ना दूसरों के सहयोग के लिए है। तो ऐसे हाथ मिलना और ना मिलना बराबर है। अंग होते हुए भी नहीं, मैं नहीं बोल रही, अंग होते हुए भी अपना अपना बोल लो। कोई किसी का क्यों बोले? हम क्यों किसी को गलत बोले? हम तो ये कहेंगे आत्मा जागृत करो, अपनी आंखों का सदुपयोग करो, अपने कानों का सदुपयोग करो, अपने ज्ञान का सदुपयोग करो। क्या? ज्ञान का सदुपयोग बहुत बड़ी बात है। ज्ञान का सदुपयोग करना, जो ज्ञान तुम्हें सुखी कर सकता है, जो ज्ञान तुम्हें भगवान बना सकता है, जो ज्ञान तुम्हें केवल ज्ञान दे सकता है, जो ज्ञान तुम्हें सब लोगों को सुखी कर सकता है, उस ज्ञान से तुम दुखी हो रहे हो। बोलिए, आप लोग दुखी हो कि सुखी हो? सुखी हो पक्का? फिर भगवान के पास क्यों आए? यदि सुखी हो तो भगवान के पास क्यों आए? भगवान के पास आने का मतलब क्या है? दुखी है। यदि संसार में नहीं, यदि संसार में रहने वालों में कोई सुखी होता है तो वो अरिहंत भगवान होते हैं, कि संसार में भी रहते हैं और अनंत सुखी होते हैं। और उनके, तुम्हें भगवान की जरूरत है कि नहीं है? क्यों है जरूरत? क्योंकि दुख है हमारे पास में, एक नहीं दुनिया भर की टेंशन इकट्ठी कर रखी है। दुख है कि नहीं है? तभी तो हम भगवान के पास आए हैं। भगवान के पास क्या मिलता है? बोलिए, सुख मिलता है। क्या मिलता है? कौन सा सुख? आध्यात्मिक सुख, आत्मिक सुख। और जहां आत्मिक सुख है वहां शांति है। इंद्रिय सुखों में सुख तो है, क्षण भंगुर है, मगर अशांति है। एक सुख के साथ शांति है और एक सुख के साथ अशांति है। बोलिए, कौन सा वाला सुख चाहिए? देख लो, दीक्षा लेनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी दीक्षा मत लो, लेकिन घर में रहकर तैयारी तो करो, स्वाध्याय तो करो, आत्मा को तो जानो, परमात्मा को तो जानो। यदि आपने घर में रहकर इतना काम कर लिया, फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दीक्षा ले लो, फिर आप कहोगे कि हमें दीक्षा दे दो। अभी तो सब भटक रहे हैं, सब भटकती आत्मा है, सब भटक रहे हैं। कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं। यहां बैठे हो, यहीं बैठे हो, दिमाग से पता नहीं कहां कहां हो आए। अरे उसको लेके नहीं आए, वो भी आ जाता तो अच्छा रहता। अच्छा हुआ वो नहीं आया, नहीं तो वो परेशान करता। अरे वो, मैं तो सबको छोड़ आया। दिमाग में अभी भी चल रहा, उसका क्या हो रहा होगा, दुकान गया होगा कि नहीं गया होगा, उसने भोजन बनाया होगा कि नहीं बनाया, घर में पता नहीं वो सोया। बोलिए, यहाँ आने के बाद भी यहाँ होना बहुत मुश्किल है। क्यों? भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। शरीर कम भटकता है, आत्मा, मन ज्यादा भटकता है। और जहां मन है वहां आत्मा है।
जहां मन है वहां आत्मा है, और आत्मा के पास सबसे अच्छी चीज है ज्ञान। क्या है? बोलिए ना, ज्ञान। अभी आपको क्या मिल रहा है? ज्ञान का ज्ञान मिल रहा है। अभी क्या मिल रहा है आपको? ज्ञान का ज्ञान मिल रहा है। अब आपसे पूछ लूं, ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 2-4 लोग कहेंगे 5 होते हैं, 8 होते हैं, कोई कह रहा 8, कोई कह रहा 5। पहले निर्णय करो कितने होते हैं। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। जहां ज्ञान के भेद पूछेंगे वहां 5 आएगा, जहां ज्ञानोपयोग के भेद पूछेंगे वहां 8 आएंगे। ज्ञान उपयोग, जब ये ज्ञान मिथ्या चीजों में लगता है तो ये कुमति हो जाता है, कुश्रुत हो जाता है, कुअवधि हो जाता है। और जब ये ज्ञान आत्मा में लगता है तो सुमति हो जाता है, सुश्रुत हो जाता है, सुअवधि हो जाता है। और जो शुद्ध शुद्ध ज्ञान को अभ्यास के द्वारा, शास्त्र अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा अपने ज्ञान से ज्ञान को बढ़ाता है और ध्यान करता है, तो एक दिन फिर केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, कहीं रहता नहीं है कि वहां से आएगा और हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान, केवल ज्ञान हमारे अंदर है, अभी वो कर्मों से ढका हुआ है। जिस दिन कर्म झड़ जाएंगे उस दिन ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो आज की डेट में भी केवल ज्ञान के धनी हो तुम। आज की डेट में भी अनंत सुख के धनी हो तुम। तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तुम्हें कहीं से लानी नहीं है, तुम्हारे घर में गड़ा हुआ धन है, ये बस खोद के निकालना है। क्या करना है? बोलिए ना। अब वो खोदने के लिए ज्ञान ही चाहिए। ज्ञान खोदने के लिए ज्ञान के द्वारा ही काम होगा, सारा काम ज्ञान के द्वारा होगा। यदि ज्ञान को ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक हो गया, और ज्ञान को गड़बड़ कर दिया तो सब गड़बड़ हो गया। बोलिए हाँ या ना। आज हमारे बीच में मुरैना विद्यालय की कमेटी आई हुई है। संस्कृत महाविद्यालय 121 साल पहले जिसकी स्थापना हुई थी, और आज तक वहाँ से हजारों पंडित जी बन के तैयार होके देश में सेवा कर रहे हैं, और उसके साथ जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और उस विद्यालय से पढ़ के करीब 20-25 मुनिराज बन चुके हैं। कितने? 20 से 25 मुनिराज तो होंगे, मैंने लिस्ट देखी थी। करीब 20-25 मुनिराज बन चुके हैं। आचार्य विमल सागर जी, नाम सुना होगा, शिखर जी में जिनके समाधि स्थल है। आचार्य विमल सागर जी, चिन्मय सागर जी, जंगल वाले बाबा, पावन सागर जी, वो भी हाँ अभी जयपुर में निवास कर रहे हैं। आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य सुमति सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, और प्रणाम सागर जी, और बहुत सारे महाराज जी हैं जो कि उस गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। और लेकिन समय के साथ परिवर्तन आता है। गुरुकुल बिल्कुल ढलान की तरफ था। ज्ञान तीर्थ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की प्रेरणा से बना हुआ जो तीर्थ है, वहाँ का पंच कल्याणक था। मेरा जाना वहाँ पर हुआ। ये लोग मेरे पास आए, बोले माता जी अब इसे आप संभाल लो। मैंने कहा मुझे क्या संभालना, मैं तो कैसे संभाल सकती हूँ। नहीं माता जी अब आप ही इसको कर सकती हो। मैंने सारी बातें सुनी इनकी, समझा इनको, और समझ करके फिर उस विद्यालय को थोड़ा, जो मैंने कुछ नहीं किया, भक्त जो थे उनको कह दिया, तो भक्तों ने जो सहयोग किया वो फिर से चल पड़ा। और वहाँ जमीन तो बहुत सारी थी, लेकिन समय के साथ साथ पता है कि खाली घर, कोई ना कोई कब्जा डेरा जमा लेता है।
जितनी बची थी वो 6 बीघा जमीन थी, वो भी कब्जे में जा रही थी। कचरे का ढेर पड़ा था, लोग वहाँ पर दुनिया भर के गलत काम करते थे। उस पर भी एक स्कूल की स्थापना हो चुकी है और अभी एक नई बिल्डिंग और बन रही है। तो बंधुओं, निश्चित ही धन बहुत खराब है, लेकिन सही चीज़ों में लगा दिया जाए तो धन बहुत अच्छा है। अरे बोलिए ना, हमारे तरुण जी काला जो मुंबई वाले हैं, उनकी तरफ से एक बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर, और हमारे दौलत जी पापड़ीवाल जयपुर वाले, और आलोक जी, रमेश जी मुंबई वाले, हमारे भूपेंद्र जी हुम्मड़, ऐसे बहुत सारे जो भक्त हैं, जो राजकुमार जी जड़ी बूटी वाले, शिवपुरी वाले, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने वहाँ पर सहयोग किया और वो आज फिर से खड़ा, और एक स्कूल भी खुल गया। मूल तो मूल है ही, ब्याज और मिल गया इन्हें है ना। तो बंधुओं, एक और अभी हमारे बीच में पंकज जी वकील साहब, जो कि बांसवाड़ा के एक बहुत तन मन धन से समाज की सेवा में समर्पित हैं। आज वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे चर्चा की कि 31 अक्टूबर को आचार्य श्री शांति सागर जी उत्तर भारत के प्रथम आचार्य, उनकी जन्म जयंती है। कब? 31 अक्टूबर को उन्होंने अपने आप दीक्षा ली थी। उस समय कोई मुनिराज नहीं थे, इस एरिया में कोई नहीं था, और उनके मन में भाव थे कि मैं इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं। शास्त्र पढ़ते थे मगर मुनिराज नहीं मिलते थे दर्शन करने के लिए कि कैसे मुनि होते हैं, किन से दीक्षा लूं, और मन में भाव था दीक्षा का। तो उन्होंने वो ब्रह्मचारी शिखर जी में जाकर अपने आप बने। फिर क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने भगवान के सामने अपने आप ली। फिर मुनि दीक्षा उन्होंने अपने आप ली, और आज उनकी परंपरा में करीब 200-250 साधु आज भी विचरण कर रहे हैं। तो मैंने उनसे चर्चा की कि उनकी जन्म जयंती आ रही है और वो बागड़ क्षेत्र के हैं। तो मेरे मन में भावना आई कि 31 अक्टूबर को बागड़ क्षेत्र के द्वारा 1008 लोगों के द्वारा आचार्य शांति सागर जी की पूजा करवाई जाए। तो हमारे वकील साहब बोले, माता जी हम बिल्कुल तैयार हैं और पूरे बागड़ क्षेत्र को लेकर के आएंगे और यहाँ गुरु महाराज की पूजा करेंगे। तो एक बार वकील साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और जब यहाँ पंच कल्याणक हुआ था तो हमारे बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? संजय जी के भाई विकास जी जो यहाँ सौधर्मिंद्र बने थे, और संजय जी आदि जो पूरा परिवार नहीं पूरे रिश्तेदार सहित 7 दिन यहाँ पर रहे थे, और एक बहुत अच्छा उत्सव हुआ था। आज उनके ही ससुराल वाले, क्या नाम है ससुराल वालों का? पंखा बंद कर दो। रूपचंद जी, राकेश कुमार जी, धूपचंद जी। अच्छा, मैंने तो उसे करेक्शन किया, मैं कही ऐसा ना मैंने धूप गलत सुन लिया हो, तो मैंने रूप कर दिया। चलिए, धूपचंद जी, राकेश कुमार जी, छावड़ा दुर्ग वालों के परिवार में एक छोटी सी बच्ची है, पहला जन्मदिन आज उसका है। तो आज उन्होंने यहाँ आके अभिषेक किया, शांति धारा करी, और हाँ बहुत बड़ी हर्ष जैन, हर्ष की सुपुत्री है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। यदि अपने बच्चों के लिए यदि अच्छा चाहते हो तो उनके नाम से विधान करवाओ, अभिषेक करो, शांति धारा करो, तीर्थ पर ले जाओ, जहाजपुर लेकर आओ, उनके लिए शुभ काम करो। होटल में लेके मत जाओ, केक मत कटवाओ, उनके नाम से यहाँ शांति धारा करवाओ, ताकि उसके जीवन में सुख समृद्धि। और मैं चाहती हूँ कि आज हमारी आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जा रही है आप जानते हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन पता नहीं, मेरे अभी आचार्य शांति सागर जी छाणी वालों की मैं किताब पढ़ रही थी परसों रात में। तो उसमें उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया कि उस समय लड़कियां बेची जाती थी। उस समय पर लड़कियां
बेची जाती थी। तो आचार्य शांति सागर छाणी जी ने उन लड़कियों को बेचने का विरोध किया और उसको रुकवाया और उनके लिए महिला आश्रम खोला और उस तरह से फिर बड़ा संरक्षण दिया लड़कियों को। तो उस समय लड़कियां बेची जाती थी, अब लड़कियां खुद बिकती हैं। वो जमाना आ गया और ज़्यादा दिन नहीं, 138 साल हुए हैं, बस ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में शामली का, गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का और आने वालों में दुर्ग का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और गुड़िया का जन्मदिन यहाँ मनाने का, पूछने में हाल का, होने में निहाल का और आने वालों में भोपाल का, चढ़ाने में गोला का, तौलने में तोला का और आने वालों में पारसोला का, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा और छिंदवाड़ा का, मंदसौर, आम की बौर का, नेता के दौर का और आने वालों में मंदसौर का, देवरी, अच्छा, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का और आने वाले में देवरी का, जागीरोट, अच्छा, नेता में बोट का, जेब में नोट का और आने वालों में जागीरोट का, मुरैना, चेहरे पर नैना का, बोलने में मीठे बैना का और आने वालों में मुरैना का, सतियों के कुल का, सतियों में राजुल का, मनुष्यों में कुल का और आने वालों में मुरैना गुरुकुल का और स्कूल का, लिखने में खत का, मकान की छत का, आने वालों में पानीपत का, बड़ोदरा, अच्छा, रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में बड़ोदरा का, राउरकेला, करने में तेला का, अभी बहुत तेला हुए हैं, करने में तेला का, देखने में मेला का और आने वालों में राउरकेला का, गोंदिया, सावन में बिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में गोंदिया का, मुंबई थाने, अंधों में काने का, मंदिर रोज जाने का और आने वालों में मुंबई थाने का, कोडरमा, रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, आने वालों में कोडरमा का, जसपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जसपुर का, इंदौर, जंगल में मोर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का, क्या, इनायल, निरायल, लिख के दो, किसान में खेत का, लकड़ियों में बैत का और आने वालों में कुलैत का, चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का और आने वालों में रांची का, जावर, बच्चों के लिए सावर का, दवाई में डावर का और आने वालों में जावर का, बड़ौदिया, सावन में बिया का, काम में किया का और आने वालों में बड़ौदिया का, भिलाई, दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का और आने वालों में भिलाई का, अंगुली में रिंग का, बिल्डिंग में विंग का और आने वालों में टोडा राय सिंह का, रिश्तों में नाना का, पुरजों में पाना का, आने वालों में कैराना का। बोलिए 24 भगवान की। माता जी, मैं इसके पूर्व जब यहाँ पर मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, छोटा मंदिर बना हुआ था और एक धर्मशाला का कार्य शुरू हुआ था, उस समय यहाँ आया था और आज यहाँ पर आने के बाद में यहाँ का विशाल रूप, यहाँ के मंदिर में दर्शन करने का लाभ
आपका सानिध्य, ये सब कुछ प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं खासकर मेरे ससुराल पक्ष के हर्ष एवं उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं। आज धूपचंद जी छाबड़ा परिवार की तरफ से जो हम लोगों को यात्रा में लेके आए, उनके सौभाग्य से आज माता जी के सानिध्य में हमें प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मगर उसके बाद मेरे को बाबा बार बार बुलाते रहे। मैं चौथी बार आ गई हूँ। मेरे बेटे और मेरे दादी को भी लेके आई थी। शांति धारा का सौभाग्य मिला था मेरे को। मगर आज ऐसा लग रहा है कि मैं जब भी आती हूँ मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। गुरु इस धरा पर चमक रहे सूर्य समान, चंद्रमा से शीतलता पंचम आरे के भगवान। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पारंपार है। माता जी का आशीर्वाद सदा साथ रहे, बस यही विनती है। माता जी, मेरा जब ये प्रतिमा निकली थी तब से मेरी इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की। आज तक वो इच्छा पूरी नहीं हुई। आज जाके मेरे इतने सालों में आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं मुरैना के बारे में कुछ कहूँ। मुरैना के बारे में कुछ कहने से पहले मेरा मन कुछ जहाजपुर के कहने के लिए है। जहाजपुर लगभग 4 वर्ष पहले मैं पहली बार जब आया तो पहली बार कोई मंदिर जहाज के रूप में देखने को मिला, और तब से लेके ये जहाज माता जी की भक्ति से, जैनत्व के प्रभाव से आकाश में उड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान भर में इसकी ख्याति पूरी तरह से फैल रही है। हिमांशु जी, रजनी जी, रजनीकांत जी शाह बड़ौदा वाले सर्व परिवार से, श्रीश चंद जी, शांतिलाल जी शाह दादरा बड़ौदा वाले सर्व परिवार से, श्री पवन कुमार जैन, अंशुल जी जैन भोपाल सर्व परिवार से, नरेंद्र जी स्वर्गीय नरेंद्र जी चंदूलाल जी शाह परिवार बड़ौदा वाले सर्व परिवार से, सचिन जैन, प्रथम जैन, विजेता जैन, शामली उत्तर प्रदेश सर्व परिवार से, श्री अनुज जी, अक्षत जी, सम्यक जय, कविता जैन, वंशिका जैन, लवली जैन, राजीव कुमार जैन, अरिंजय जैन सर्व परिवार से, श्री कैलाश चंद जी, आशुतोष जी, संदेश जी सिंगल परिवार केकड़ी सह परिवार से, श्री सुभाष चंद जी, शुभम जी, टिकेत नगर बाराबंकी उत्तर प्रदेश सह परिवार से, श्री शांति जी, विनय जी, छबीलदास जी, दोषी परिवार ईडर गुजरात, श्री कपूर चंद जी, प्रमोद देवी, मुकेश जी, पारुल जी, अविका, अनिवृत्त, पहल जैन अजमेर, संजय जी जैन भोपाल, संयम जैन, आगम जैन, संध्या जैन भोपाल, श्री आकाश वीर जी, भव्य जी, समझ बड़जात्या परिवार दुर्ग छत्तीसगढ़ सह परिवार से, श्री चांदमल जी, चारोली देवी, भेरूलाल जी, रेखा देवी, अभिनव, आशीष गोयल परिवार बावड़ी वाले केकड़ी सह परिवार से, आर्य का 105 प्रसन्नमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व स्वस्तिधाम परिवार से एवं पुष्पा जी जैन विदिशा सह परिवार से, अनोखी जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर स्वास्थ्य लाभ हेतु पुणे उदयपुर, श्री नीलेश जी, संगीता जी, शौर्य, सौम्या जी जैन धनोरा मध्य प्रदेश, स्थायी पूजन स्वर्गीय श्रीमती उषा जी, प्रमोद जी, साहू जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र, श्री भव्य जैन शादी में आ रही रुकावट दूर होने हेतु दादाबाड़ी कोटा निवासी सह परिवार से सृष्टि जी, अंकित जी जैन, सुख शांति समृद्धि हेतु सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री प्रवीण चंद जी, धर्मराज जी, गौरव जी, अक्षय जी जैन, रत्नत्रय विधान संपन्न हो, इस शुभकामना के साथ जहाजपुर वाले खोरा वाले सह परिवार से, इंदु ब्रह्मचारिणी, इंदु दीदी, समस्त परिवार से, बांसवाड़ा निवासी श्री महावीर प्रसाद जी, बसंता देवी, आशीष जी, रानू, दर्शिका, दर्शन बज, किशनगढ़ वाले महावीर जी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सह परिवार से, महाआरती पुण्यार्जक परिवार, अशोक जी, ब्रिजबाला जी, कुणाल जी, दीप्ति, कुलदीप, टिया, आरुष, मीना जैन, दीपक जी जैन, पानीपत हरियाणा गाजियाबाद सह परिवार से, हर शनिवार शांति धारा करता स्वर्गीय मातो श्री मेना देवी ठोलिया, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी ठोलिया, द्वारा श्री ताराचंद जी, संजय जी, जितेंद्र जी, कमलेश जी, आदि जी, समझ ठोलिया परिवार, नीमाज वाले ब्यावर, श्री अर्थ, नरेंद्र जी, बीना जी, मानक, संतोष, अभिषेक, आयरी, नीलिमा, यसी, पवई, मुंबई, श्री प्रवीण जी, नीलम जी, अर्पित जी, आकांक्षी, आकृति, अरीसा जैन, नोएडा, कोटा, सुशीला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी, संजीव जी, मनोज जी, अनुज, अजय, ऋषभ, प्रतीक, अनंत, मोक्ष, नमन, चिन्मय जैन सेठ परिवार मेरठ, डॉक्टर शशिकला जी जैन मुंबई, सुशीला जी, सुधीर जी, राजी, निर्वेक जी, आसना जी जैन सूरत, श्री प्रदीप जी, दीपक जी, दीपा जी, मयंक, महर जैन, राधेपुरी दिल्ली, दिगंबर जी, सुनीता, अंकित, अमित, आकांक्षा, वंशिका, अनुषा, मिस्का, इवा, पूजा, राहुल जी जैन दिल्ली, संजय जी पाटनी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु
श्री शांति कुमार जी, ममता जी, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, उर्वी, आदित्य, प्रीति जी, निया, जिया, सोगानी परिवार जापान वाले जयपुर, श्री दिलीप के जी, शोभा जी, रोहल, अर्पिता, मेहुल, अमीषा, कंतिलिया परिवार, त्रिभुवन जी शाह परिवार यूएसए, सुनील जी, इंदिरा जी, वरुष्का, वर्णिका पाटनी परिवार यूएसए, आरती जी, आलोक जी, दिव्यांशु, कनिका, आशी, राहुल, दिविक मित्तल परिवार जयपुर, श्री अमोलक चंद जी, अशोक जी, संगीता जी, अनंत, सुनीता, आयुष जी, सृष्टि, अक्षत, कांची, अंशुल जैन, कासलीवाल परिवार बीजवाड़ वाले देवली, स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी जैन की आत्मा की शांति हेतु, सुधा जी, पंकज जी, नीरज, ऋषभ, श्रेयांश जी जैन अलवर, श्रीमती राजमती देवी, कैलाश जी, नीता जी, नितेश जी, नीतू जी, विनय, भावना, शैलेश, प्रीति, परेश, साक्षी, ऋषिका, समीक्षा, जेमिका, किंचित, निजा, तनिष, धीरे, संची जैन, कैलाश राज परिवार अहमदाबाद, श्री वीरेंद्र जी, नितिन जी, पुष्पा जी, सोनिया, श्रीकांत, नीलम, नीलेश, नमन, सानवी, मोहित, सुभाष जैन, सचिन जैन, कटनी, भोपाल, रजावत, मधुबाला जी, दिलीप जी, हीना जी, राहुल जी, प्राणवी, दिग्वी, गामड़ी परिवार सुख शांति समृद्धि हेतु डूंगरपुर, श्री विमल जी, शकुंतला जी, संजय जी, सुनीता जी, विजय जी, ममता, अजय, वैभव, मानव, आरती, समझ, चांदीवाल परिवार दतिया, सोनागिरी, श्री ताराचंद जी, राजेश जी, अशोक जी, दीपांशु जी, पाटनी परिवार मदनगंज, किशनगढ़, श्री पुखराज जी, अनोप देवी, संजय जी, बबीता जी, मनोज, रश्मि, समृद्धि, दिशा जैन, गोरखपुर, राम कुमार जी, आशीष जी, आयुष, श्रीमती शकुंतला जी, श्री मणि, श्रीमती नैन्सी, श्रीमती नुपुर, बिटिया, पुण्या जैन, गंज बासोदा सर परिवार से एवं प्रतिदिन शांति दान करता परिवार भगवान के माता पिता बने श्रीमती रेखा जी, श्री भूपेन जी जैन, उमड़ मुंबई निवासी, श्री कैलाश चंद जी, माणक जी, रमेश जी, दीपक, सोम, दर्पण, समझ, ठोलिया व बोहरा परिवार जयपुर, श्री विमल जी, अशोक जी, संजय जी, विकास, आयुष, पलक, प्रतीक, काव्या, सक्षम, अवधि, समस्त रारा परिवार, राहु केला, उड़ीसा, श्री तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी, प्रतीक्षा, काला, अंकुर, मनसा, आर्य, वीर, पाटनी परिवार मुंबई, श्री अशोक जी, संतोष देवी, आशुतोष, नीतिशा, आशीष, ऋतिका, विदिशा, नित्यांश, अस्वी, जसित, विनायक का सपरिवार सूरत, बांसवाड़ा से संघवी, सुरेश कुमार जी, अंजना जी, ललित, रुणा जी, विशाल, सालनी जी, सेलेंटीना जी, जलज, भारती, हर्ष, किंजल, मुक्तेश, निराली, अनुभव, लक्ष्य, दीपांशु, विपुल, वैदिक, संघवी सपरिवार, पर्व जी, सचिन जी, विमल कुमार जी जैन, अहमदाबाद वाले शर परिवार, श्रीमान सुरेश जी, सरिता जी, रोहित, नेहा, अंकित, नैना, पाटनी, कलकत्ता सर परिवार, ईशा जैन, ईशान जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, ईशान जैन की परीक्षा में सफलता लाभ हेतु, बेंगलोर वाले सर परिवार, परम पूज्य भारत गौरव गणनीय यारिका गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी परम संघ सानिध्य उपस्थित सब संघ से स्वास्थ्य लाभ हेतु, परम पूज्य गणनीय यारिका गुरुमा ज्ञानमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व जगत परिवार, श्री राहुल जी जैन, गुड़गांव से परिवार से एवं समस्त शांति धारा करता परिवार, समस्त शांति धारा करने वाले, बोलने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, टीवी, मोबाइल, ऑनलाइन, यूट्यूब आदि माध्यम से देखने वाले सर्व परिवार, सर्व दिगंबर जैन जहाजपुर नगरी परिवार, सर्व दिगंबर जैन भारत वर्ष परिवार, स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।